हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 86, आई लव यू एंजल। मुंबई बीच। कहते हैं मोहब्बत होती है तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, और जिससे मोहब्बत होती है चाहे वो खूबसूरत हो ना हो, लेकिन हमें सबसे खूबसूरत लगता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कमियों को नजरअंदाज कर उसकी सारी अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं, और अगर हमसफर हमारे साथ भी उतनी ही मोहब्बत रखता है तो फिर हमें हर एक पल खूबसूरत लगता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, और जो उसने एक बार डूब जाता है उसका इस एहसास निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इन एहसासों को इस पल अर्नव और आन्या एक दूसरे के साथ जी रहे थे। मोहब्बत हमारे एहसासों की कहानी जैसी है, और जिस कहानी के किरदार अगर हम खुद हो तो फिर कहानी जीने में और भी मजा आता है। सामने सूरज डूब रहा था और रेत पर बैठी आन्या अर्नव के कंधे पर अपना सिर रखकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अर्नव ने भी अपना गाल आन्या के सिर पर रखा हुआ था। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में लिपटी हुई थी और उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। सामने नीला समुद्र, जिस पर जब सूरज की किरणें गिर रही थी तो उसका पानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको पता है, मैंने कभी इतना स्पेशल फील नहीं किया है अर्नव की जितना आप मुझे फील करवाते हो। क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हो? आन्या ने खोए हुए से अंदाज में कहा। अर्नव मुस्कुरा देता है। उसने आन्या के कंधे तक अपना हाथ लाकर उसे अपने करीब खींचते हुए सीने से लगा लिया। आन्या हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्नव ने उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, बच्चा, तुम मेरी धड़कनों को महसूस करो, क्या तुम इनका शोर सुन पा रही हो? आन्या ने इतनी देर से अर्नव की धड़कनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने अपना सर अर्नव के सीने पर रखा तो अचानक वो पाती है कि अर्नव की धड़कनें सच में बेहद तेज चल रही थी। उसने किसी मासूम से बच्चे की तरह वापस अर्नव की तरफ देखा और अपनी पलकों को लगातार फड़फड़ाने लगी। ये क्या है? आपकी धड़कनें तो सच में बहुत तेज चल रही हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, आन्या मासूमियत से बोली। अर्नव उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने लगता है। उसने आन्या से कहा, अजीब क्या है इसमें? तुम्हें क्या पता नहीं है, जिससे मोहब्बत होती है जब वो करीब होता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। आन्या अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, अच्छा, क्या सच में ऐसा होता है? तो फिर मेरी धड़कनें भी बढ़ गई होगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हो सकता है, मुझे चेक करने दो, मैं अभी देखता हूँ। कहते हुए अर्नव ने जैसे ही अपना सिर आन्या के सीने की तरफ बाया तो अचानक आन्या पीछे हट गई। आन्या ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगी। आन्या के चेहरे पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही चेक कर लो। क्या जमाना आ गया है, अपनी बीवी की धकने भी सुनने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ देर एक दूसरे में यूं ही कोई रहने के बाद अर्नव आन्या से बोला, घर चले एंजल। आन्या को भी पता नहीं चला था कि उन दोनों को साथ में बैठे हुए कब अंधेरा छा गया था। सूरज डूब चुका था। आन्या अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, काफी वक्त हो गया है ना, हमें चलना चाहिए। मुझे अज्जू की फिक्र हो रही है। अर्नव ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ किया। दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी। वैसे अर्नव की नाक कुछ लंबी थी, इसलिए जब भी अर्नव आन्या के पास आता था तो दोनों की नाक टच हो जाती थी। आई लव यू एंजल, अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दूसरी तरफ मेहरा हॉस्पिटल, मुंबई। जीवन हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर मेहरा के केबिन में जाता है। डॉक्टर मेहरा जीवन को देखकर उसे अंदर बुलाते हैं। आओ जीवन, बैठो। डॉक्टर मेहरा ने जीवन को देखते हुए कहा। जीवन केबिन के अंदर आता है। डॉक्टर मेहरा के सामने जो चेयर रखी हुई थी, जीवन उसे पर आकर बैठ गया। डॉक्टर मेहरा के फेस पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर जीवन ने तुरंत अपना सवाल किया, क्या हुआ डॉक्टर मेहरा? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने तुरंत मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो लड़की ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो नहीं रही। जीवन ने जब डॉक्टर मेहरा की बात सुनी तो वो चौंक जाता है। वॉट?
जीवन हैरानी से चेयर से उठते हुए बोला। मुंबई बीच। कहते हैं मोहब्बत होती है तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, और जिससे मोहब्बत होती है चाहे वो खूबसूरत हो ना हो लेकिन हमें सबसे खूबसूरत लगता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कमियों को नजरअंदाज कर उसकी सारी अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं, और अगर हमसफर हमारे साथ भी उतनी ही मोहब्बत रखता है तो फिर हमें हर एक पल खूबसूरत लगता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और जो उसने एक बार डूब जाता है उसका इस एहसास निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इन एहसासों को इस पल अर्नब और आन्या एक दूसरे के साथ जी रहे थे। मोहब्बत हमारे एहसासों की कहानी जैसी है, और जिस कहानी के किरदार अगर हम खुद हो तो फिर कहानी जीने में और भी मजा आता है। सामने सूरज डूब रहा था और रेत पर बैठी आन्या अर्नव के कंधे पर अपना सिर रखकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अर्नव ने भी अपना गाल आन्या के सिर पर रखा हुआ था। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में लिपटी हुई थी और उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। सामने नीला समुद्र जिस पर जब सूरज की किरणें गिर रही थी तो उसका पानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको पता है मैंने कभी इतना स्पेशल फील नहीं किया है अर्नव की जितना आप मुझे फील करवाते हो। क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हो? आन्या ने खोए हुए से अंदाज में कहा। अर्नव मुस्कुरा देता है। उसने आन्या के कंधे तक अपना हाथ लाकर उसे अपने करीब खींचते हुए सीने से लगा लिया। आन्या हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्नव ने उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, बच्चा, तुम मेरी धड़कनों को महसूस करो, क्या तुम इनका शोर सुन पा रही हो? आन्या ने इतनी देर से अर्नव की धड़कनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने अपना सर अर्नव के सीने पर रखा तो अचानक वो पाती है कि अर्नव की धड़कनें सच में बेहद तेज चल रही थी। उसने किसी मासूम से बच्चे की तरह वापस अर्नव की तरफ देखा और अपनी पलकों को लगातार फड़फड़ाने लगी। ये क्या है? आपकी धड़कनें तो सच में बहुत तेज चल रही हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, आन्या मासूमियत से बोली। अर्नव उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने लगता है। उसने आन्या से कहा, अजीब क्या है इसमें? तुम्हें क्या पता नहीं है जिससे मोहब्बत होती है जब वो करीब होता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। आन्या अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, अच्छा क्या सच में ऐसा होता है? तो फिर मेरी धड़कनें भी बढ़ गई होगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ हो सकता है, मुझे चेक करने दो, मैं अभी देखता हूँ। कहते हुए अर्नव ने जैसे ही अपना सिर आन्या के सीने की तरफ बाया तो अचानक आन्या पीछे हट गई। आन्या ने हाथ बढ़ाकर कहा, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगी। आन्या के चेहरे पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही चेक कर लो। क्या जमाना आ गया है, अपनी बीवी की धकने भी सुनने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ देर एक दूसरे में यूं ही कोई रहने के बाद अर्नव आन्या से बोला, घर चले एंजल। आन्या को भी पता नहीं चला था कि उन दोनों को साथ में बैठे हुए कब अंधेरा छा गया था। सूरज डूब चुका था। आन्या अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, काफी वक्त हो गया है ना, हमें चलना चाहिए। मुझे अज्जू की फिक्र हो रही है। अर्नव ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ किया। दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी। वैसे अर्नव की नाक कुछ लंबी थी, इसलिए जब भी अर्नव आन्या के पास आता था तो दोनों की नाक टच हो जाती थी। आई लव यू एंजल, अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दूसरी तरफ मेहरा हॉस्पिटल, मुंबई। जीवन हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर मेहरा के केबिन में जाता है। डॉक्टर मेहरा जीवन को देखकर उसे अंदर बुलाते हैं। आओ जीवन, बैठो। डॉक्टर मेहरा ने जीवन को देखते हुए कहा। जीवन केबिन के अंदर आता है। डॉक्टर मेहरा के सामने जो चेयर रखी हुई थी, जीवन उसे पर आकर बैठ गया। डॉक्टर मेहरा के फेस पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर जीवन ने तुरंत अपना सवाल किया, क्या हुआ डॉक्टर मेहरा? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने तुरंत मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो लड़की ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो नहीं रही। जीवन ने जब डॉक्टर मेहरा की बात सुनी तो वो चौंक जाता है। वॉट? जीवन हैरानी से चेयर से उठते हुए बोला। मुंबई बीच। कहते हैं मोहब्बत होती है तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है,
और जिससे मोहब्बत होती है चाहे वो खूबसूरत हो ना हो लेकिन हमें सबसे खूबसूरत लगता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कमियों को नजरअंदाज कर उसकी सारी अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं, और अगर हमसफर हमारे साथ भी उतनी ही मोहब्बत रखता है तो फिर हमें हर एक पल खूबसूरत लगता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और जो उसने एक बार डूब जाता है उसका इस एहसास निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इन एहसासों को इस पल अर्नव और आन्या एक दूसरे के साथ जी रहे थे। मोहब्बत हमारे एहसासों की कहानी जैसी है, और जिस कहानी के किरदार अगर हम खुद हो तो फिर कहानी जीने में और भी मजा आता है। सामने सूरज डूब रहा था और रेत पर बैठी आन्या अर्नव के कंधे पर अपना सिर रखकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अर्नव ने भी अपना गाल आन्या के सिर पर रखा हुआ था। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में लिपटी हुई थी और उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। सामने नीला समुद्र जिस पर जब सूरज की किरणें गिर रही थी तो उसका पानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको पता है मैंने कभी इतना स्पेशल फील नहीं किया है अर्नव की जितना आप मुझे फील करवाते हो। क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हो? आन्या ने खोए हुए से अंदाज में कहा। अर्नव मुस्कुरा देता है। उसने आन्या के कंधे तक अपना हाथ लाकर उसे अपने करीब खींचते हुए सीने से लगा लिया। आन्या हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्नव ने उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, बच्चा, तुम मेरी धड़कनों को महसूस करो, क्या तुम इनका शोर सुन पा रही हो? आन्या ने इतनी देर से अर्नव की धड़कनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने अपना सर अर्नव के सीने पर रखा तो अचानक वो पाती है कि अर्नव की धड़कनें सच में बेहद तेज चल रही थी। उसने किसी मासूम से बच्चे की तरह वापस अर्नव की तरफ देखा और अपनी पलकों को लगातार फड़फड़ाने लगी। ये क्या है? आपकी धड़कनें तो सच में बहुत तेज चल रही हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, आन्या मासूमियत से बोली। अर्नव उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने लगता है। उसने आन्या से कहा, अजीब क्या है इसमें? तुम्हें क्या पता नहीं है जिससे मोहब्बत होती है जब वो करीब होता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। आन्या अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, अच्छा क्या सच में ऐसा होता है? तो फिर मेरी धड़कनें भी बढ़ गई होगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ हो सकता है, मुझे चेक करने दो, मैं अभी देखता हूँ। कहते हुए अर्नव ने जैसे ही अपना सिर आन्या के सीने की तरफ बाया तो अचानक आन्या पीछे हट गई। आन्या ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगी। आन्या के चेहरे पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही चेक कर लो। क्या जमाना आ गया है, अपनी बीवी की धकने भी सुनने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ देर एक दूसरे में यूं ही कोई रहने के बाद अर्नव आन्या से बोला, घर चले एंजल। आन्या को भी पता नहीं चला था कि उन दोनों को साथ में बैठे हुए कब अंधेरा छा गया था। सूरज डूब चुका था। आन्या अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, काफी वक्त हो गया है ना, हमें चलना चाहिए। मुझे अज्जू की फिक्र हो रही है। अर्नव ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ किया। दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी। वैसे अर्नव की नाक कुछ लंबी थी, इसलिए जब भी अर्नव आन्या के पास आता था तो दोनों की नाक टच हो जाती थी। आई लव यू एंजल, अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दूसरी तरफ मेहरा हॉस्पिटल, मुंबई। जीवन हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर मेहरा के केबिन में जाता है। डॉक्टर मेहरा जीवन को देखकर उसे अंदर बुलाते हैं। आओ जीवन, बैठो। डॉक्टर मेहरा ने जीवन को देखते हुए कहा। जीवन केबिन के अंदर आता है। डॉक्टर मेहरा के सामने जो चेयर रखी हुई थी, जीवन उसे पर आकर बैठ गया। डॉक्टर मेहरा के फेस पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर जीवन ने तुरंत अपना सवाल किया, क्या हुआ डॉक्टर मेहरा? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने तुरंत मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो लड़की ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो नहीं रही। जीवन ने जब डॉक्टर मेहरा की बात सुनी तो वो चौंक जाता है। वॉट? जीवन हैरानी से चेयर से उठते हुए बोला। एपिसोड 87, धमाका और आन्या की जान। मुंबई बीच। कहते हैं मोहब्बत होती है तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, और जिससे मोहब्बत होती है चाहे वो खूबसूरत हो ना हो लेकिन हमें सबसे खूबसूरत लगता है।
हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कमियों को नजरअंदाज कर उसकी सारी अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं, और अगर हमसफर हमारे साथ भी उतनी ही मोहब्बत रखता है तो फिर हमें हर एक पल खूबसूरत लगता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, और जो उसने एक बार डूब जाता है उसका इस एहसास निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इन एहसासों को इस पल अर्नव और आन्या एक दूसरे के साथ जी रहे थे। मोहब्बत हमारे एहसासों की कहानी जैसी है, और जिस कहानी के किरदार अगर हम खुद हो तो फिर कहानी जीने में और भी मजा आता है। सामने सूरज डूब रहा था और रेत पर बैठी आन्या अर्नव के कंधे पर अपना सिर रखकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अर्नव ने भी अपना गाल आन्या के सिर पर रखा हुआ था। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में लिपटी हुई थी और उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। सामने नीला समुद्र, जिस पर जब सूरज की किरणें गिर रही थी तो उसका पानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको पता है, मैंने कभी इतना स्पेशल फील नहीं किया है अर्नव की जितना आप मुझे फील करवाते हो। क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हो? आन्या ने खोए हुए से अंदाज में कहा। अर्नव मुस्कुरा देता है। उसने आन्या के कंधे तक अपना हाथ लाकर उसे अपने करीब खींचते हुए सीने से लगा लिया। आन्या हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्नव ने उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, बच्चा, तुम मेरी धड़कनों को महसूस करो, क्या तुम इनका शोर सुन पा रही हो? आन्या ने इतनी देर से अर्नव की धड़कनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने अपना सर अर्नव के सीने पर रखा तो अचानक वो पाती है कि अर्नव की धड़कनें सच में बेहद तेज चल रही थी। उसने किसी मासूम से बच्चे की तरह वापस अर्नव की तरफ देखा और अपनी पलकों को लगातार फड़फड़ाने लगी। ये क्या है? आपकी धड़कनें तो सच में बहुत तेज चल रही हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, आन्या मासूमियत से बोली। अर्नव उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने लगता है। उसने आन्या से कहा, अजीब क्या है इसमें? तुम्हें क्या पता नहीं है, जिससे मोहब्बत होती है जब वो करीब होता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। आन्या अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, अच्छा, क्या सच में ऐसा होता है? तो फिर मेरी धड़कनें भी बढ़ गई होगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हो सकता है, मुझे चेक करने दो, मैं अभी देखता हूँ। कहते हुए अर्नव ने जैसे ही अपना सिर आन्या के सीने की तरफ बाया तो अचानक आन्या पीछे हट गई। आन्या ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगी। आन्या के चेहरे पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही चेक कर लो। क्या जमाना आ गया है, अपनी बीवी की धकने भी सुनने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ देर एक दूसरे में यूं ही कोई रहने के बाद अर्नव आन्या से बोला, घर चले एंजल। आन्या को भी पता नहीं चला था कि उन दोनों को साथ में बैठे हुए कब अंधेरा छा गया था। सूरज डूब चुका था। आन्या अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, काफी वक्त हो गया है ना, हमें चलना चाहिए। मुझे अज्जू की फिक्र हो रही है। अर्नव ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ किया। दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी। वैसे अर्नव की नाक कुछ लंबी थी, इसलिए जब भी अर्नव आन्या के पास आता था तो दोनों की नाक टच हो जाती थी। आई लव यू एंजल, अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दूसरी तरफ मेहरा हॉस्पिटल, मुंबई। जीवन हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर मेहरा के केबिन में जाता है। डॉक्टर मेहरा जीवन को देखकर उसे अंदर बुलाते हैं। आओ जीवन, बैठो। डॉक्टर मेहरा ने जीवन को देखते हुए कहा। जीवन केबिन के अंदर आता है। डॉक्टर मेहरा के सामने जो चेयर रखी हुई थी, जीवन उसे पर आकर बैठ गया। डॉक्टर मेहरा के फेस पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर जीवन ने तुरंत अपना सवाल किया, क्या हुआ डॉक्टर मेहरा? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने तुरंत मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो लड़की ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो नहीं रही। जीवन ने जब डॉक्टर मेहरा की बात सुनी तो वो चौंक जाता है। वॉट? डॉक्टर मेहरा, मैंने आपको उसे बचाने के लिए कहा था, पर यह सब कैसे हुआ? जीवन हैरानी से चेयर से उठते हुए बोला। डॉक्टर मेहरा उसकी तरफ देखते हुए बोले, शायद किसी ने उसे जानबूझकर जहर दिया है। उसकी बॉडी से न्यूरोटॉक्सिन की एक हैवी डोज मिली है जो कि उसे बाहर से दिया गया। जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। संपन्न के खिलाफ जो उसके हाथ में एक आखिरी सबूत लगा था,
वो भी अब उसके हाथ में नहीं था। जीवन वही चेयर पर बैठ गया, उसने अपने माथे को अपने हाथ से पकड़ लिया और किसी गहरी सच में डूब गया। डॉक्टर मेहता ने वही रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जीवन, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिसने भी एक काम किया है वो बहुत शातिर था। डॉक्टर के गेटअप में पेशेंट के रूम में गया था। जीवन ने जैसे ही बात सुनी तो उसने अपनी गर्दन उठाकर डॉक्टर मेहता की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट? डॉक्टर का गेटअप? डॉक्टर मेहता ने अपनी गर्दन हिलाते हुए जीवन की तरफ देखा। जीवन बोला, डॉक्टर प्लीज मुझे वो सीसीटीवी फुटेज देखनी है। डॉक्टर मेहता ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जीवन, बिल्कुल। इतना कहकर उन्होंने अपने लैपटॉप पर मौजूद वीडियो प्ले कर दी। जीवन ने जब आईसीयू की सारी फुटेज देखी तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्नव आन्या को अपनी बाहों में उठाने के लिए जैसे ही झुकता है तभी आन्या अर्नव से हड़बड़ाकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप अर्नव जी? उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अपनी बीवी को अपनी बाहों में उठा रहा हूँ। देखो तो सही तुम कितनी भारी हो। क्या पता मैं उठ भी पाऊंगा या नहीं। आन्या अर्नव की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी और बोली, क्या कहा आपने? मैं भारी हूँ? आप मुझे मोटी कह रहे हैं? अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने अभी कहा कि मैं भारी हूँ। आन्या अपना नाक सिकोड़ कर बोली। अर्नव उसको इस तरह चिढ़ते हुए देखकर बोला, अब वो तो जब मैं तुम्हें उठाऊंगा तभी पता चलेगा। वैसे एंजल, तुम्हारा वजन 100 किलो तो होगा ना? आन्या ने इतना सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़कर छोटी कर ली। उसकी छोटी छोटी आंखें अर्नव को घूर रही थी। अच्छा लो, ऐसे डराओ मत, मैं तुम्हें उठाकर देख लेता हूँ ना। अर्नव ने आन्या को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। तभी आन्या अपने कदम पीछे करते हुए बोली, अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो देख लेना। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। आन्या इतना कहकर मुंह बनाते हुए कार की तरफ बढ़ जाती है। वही अर्नव के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जानबूझकर आन्या को चिढ़ा रहा था। एक तरह से उसका चिढ़ाना सही भी गया। आन्या उसकी इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गई थी। अर्नव उसे आवाज देते हुए कहा, बच्चा रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो सीरियस हो गई। मजाक? आप ऐसा मजाक करते हैं? आपने कहा मैं 100 किलो की हूँ, मैं भारी हूँ? आन्या उसकी तरफ पलटते हुए बोली। अर्नव हंसते हुए कहता है, अरे बाबा, सॉरी, तुम नहीं हो भारी, मैंने तो बस यूं ही। आन्या उसकी तरफ पलटती है, फिर रुककर बोली, आप हंस रहे हैं और बोल रहे हैं मजाक कर रहा था। मैं जानती हूँ आप मेरा मजाक बना रहे हो। अब तो मैं सच में आपस बात नहीं करूंगी। आन्या इतना कहते हुए तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ जाती है। वही वो दोनों बिल्कुल अनजान थे कि एक भयानक खतरा उन दोनों पर मंडरा रहा है। जगुआ का आदमी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। वही अर्नव आन्या की हर पल की खबर जगुआ तक पहुंच रही थी। संपन्न, जो कि अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ वाइन का गिलास होंठों से लगाए हुए था, उसने जब ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ गई। वो जोर से हंसकर बोला, अब तुम्हें समझ आया कि मौत का डर क्या होता है अर्नव सिंघानिया। वही अर्नव जो कि आन्या का पीछा कर रहा था। आन्या जो कि बच्चों की तरह रूठकर आगे आगे चल रही थी, उसने बदबदाना शुरू कर दिया। मैं भारी हूँ, मोटी हूँ, डेविल तो डेविल ही रहेगे, चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, आन्या ने मुंह बनाकर कहा। एपिसोड 88, डेविल, अगर आपको कुछ हो जाता तो। अर्नव को अनजान नंबर से कॉल आता है तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। कैसे हो अर्नव? कॉल रिसीव करते ही एक भारी और सख्त आवाज अर्नव के कानों में पती है। कौन? अरे अर्नव इतनी जल्दी ये आवाज भूल गए? सामने वाले शख्स की आवाज सुनते ही अर्नव के कदम रुक गए। वो बोला, जैगुआ। सामने से जैगुआ जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने में इतने डूब गए हो कि मेरी आवाज नहीं पहचान पाए। अर्नव को जैगुआ का अचानक कॉल आना उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके आसपास कुछ तो गड़बड़ है। अर्नव ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। तभी जैगुआ बोला,
अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, अपनी वाइफ की तरफ देखो, क्या पता उसकी तरफ ही कोई खतरा। जैगुआ डोंट डू इट, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो, अर्नब ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, किया मैं तो कर चुका हूँ, बता सकते हो तो बचा लो अपनी पत्नी को। हाँ हाँ हाँ, सामने से जैगुआ ने अर्नब की बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। अर्नब ने हेलो हेलो कहा लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। वही अर्नब समझ गया कि कार के पास जरूर कोई खतरा है। वो तेजी से आन्या का तरफ भागते हुए बोला, एंजल रुक जाओ, कार के पास मत जाना बच्चा। अर्नब चिल्ला रहा था पर आन्या को समझ नहीं आता कि अर्नब क्यों चिल्ला रहा है। उसने अपने आप से कहा, डेविल मुझे पकना चाहते हैं, इन्हें तो बताकर रहूंगी कि मुझे पकना इतना भी आसान नहीं है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए डेविल, पर अब मैं आपसे नाराज हूँ और आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं आपकी बात मानूंगी, कहते हुए वो भी कार की तरफ भागती है। वही उस आदमी ने जब आन्या को देखा तो अपने पास मौजूद रिमोट के बटन को दबा देता है। एक तेज धमाके के साथ कार हवा में उछल पड़ती है। वही आग की लपेटें चारों तरफ फैल जाती है। अब आगे, धमाके की आवाज पर अर्नब का चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ जाता है। उसने आन्या को अपनी तरफ खींच जाओ और अचानक वो नीचे गिर गया। आन्या को अपनी बाहों में छिपाकर वो रेत पर रोल होकर कुछ दूरी पर जाकर गिरा। आन्या तो डर से अर्नब की बाहों में अपना चेहरा छुपा लेती है, वही अर्नब ने भी अपनी एंजल को इस तरह अपने आगोश में छुपा लिया जैसे वो उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहता हो। अर्नब की नजरें अपनी जलती हुई कार पर लगातार बनी हुई थी, वही उसके हाथ आन्या के चारों तरफ लपेटे हुए थे। बच्चा तुम ठीक तो हो, अर्नब ने आन्या का फेस अपनी तरफ करके बोला। आन्या जिसने अभी अभी मौत को अपने करीब से गुजरते हुए देखा था, वो बेहद बुरी तरीके से कांप रही थी। उसने अपना चेहरा अर्नब के सीने में छुपा लिया। वो कुछ बोल नहीं पाए। अर्नब ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, एंजल। उद्धरण चिन्ह। आन्या उसकी तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्या था? अर्नब ने उसको देखकर कहा, कुछ नहीं था बच्चा, कुछ भी नहीं था। इतना कहते हुए उसने आन्या की पीठ को मसलना शुरू कर दिया। आन्या कुछ ही पल बाद रिलैक्स हो जाती है। अर्नब उसे उठाकर खड़ा करता है। आन्या ने जब जलती हुई कार की हालत देखी तो उसने वापस अपना चेहरा अर्नब के आगोश में छुपा लिया। अर्नब उसके सिर पर किस करते हुए बोला, बच्चा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। अर्नब ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और जीवन को कॉल करता है, वही जीवन जो कि इस वक्त डॉक्टर मेहरा के साथ था। उसके पास जो अर्नब का कॉल आता है तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ अर्नब कहो, क्या हुआ? जीवन तुम घर पर हो ना इस वक्त? नहीं, अर्नब को जरूरी काम था तो हॉस्पिटल आना पड़ा। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो भाभी के साथ हो ना? नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। वही जब जीवन में एक्सीडेंट का नाम सुना तो वो बिल्कुल घबरा गया। उसने अर्नब से कहा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? कहीं भाभी को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंजल बहुत ज्यादा डर गई है। जीवन बोला, ठीक है मैं आता हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो। अर्नब ने कॉल कट कर दिया और जीवन को एड्रेस सेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ जीवन अपने मोबाइल पर एड्रेस देखकर डॉक्टर मेहरा की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर मेहता, इस फुटेज की क्लिप मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, अगर आपको कुछ और पता चलता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, फिलहाल एक इमरजेंसी आ गई है। डॉक्टर मेहरा ने जीवन की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया और उसे हैंडशेक करते हुए बोला, अर्नब को मेरा हेलो कहना। यस डॉक्टर मेहरा। जीवन अपनी गर्दन हिलाकर डॉक्टर मेहरा सिंह हाथ मिलाता है और फिर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ संपन्न पागलों की तरह हंस रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन छाया हुआ था और न जाने कितनी ही बार वो उसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। अर्नब सिंघानिया के चेहरे पर मौत का डर। बस यही डर तो देखना चाहता है डेविड।
जब मैं इतना खुश हूं तो डेविड जब तुम्हारे चेहरे पर यह डर देखेगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, संपन्न अपने आप से बोला और वापस हंसने लगा। अर्नव ने आन्या को अपना ब्लेजर पहने दिया। वो दोनों वहां बैठकर जीवन के आने का इंतजार कर रहे थे। अर्नव आन्या को एक पत्थर पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ गया। अर्नव ने आन्या का सिर अपने कंधे पर रख लिया और उसके माथे को सहलाने लगा। आन्या जोर जोर से सिसक रही थी। बच्चा रोना बंद करो, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम पर अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सबसे पहले मुझे से होकर गुजरना होगा। अर्नव उसे किसी छोटे बच्चों की तरह समझा रहा था, जबकि आन्या का डर भी जायज था। उसने कभी भी ऐसा कुछ होने की कल्पना भी नहीं की थी। वो एक बहुत नर्म दिल की लड़की थी, जिसके लिए किसी की जान लेना या फिर मौत देखना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अर्नव के लिए यह आम बात थी। पर आज उसकी एंजल पर जब उसने खतरा तो उसका भी दिल एक पल के लिए घबरा उठा था। आज से पहले किसी ने भी अर्नव सिंघानिया के चेहरे पर डर नहीं देखा था, लेकिन आज उसका भी चेहरा डर से भर गया था जब उसने आन्या को खुद से दूर जाते हुए महसूस किया। अगर अर्नव सही समय पर आन्या को नहीं बचाता तो शायद आन्या को अब तक वो खो चुका होता। हालांकि वो बता नहीं रहा था, पर अभी भी उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आन्या को खोने का डर उसके दिल और दिमाग में छा गया था और वही उसे बार बार जगुआ की बातें याद आ रही थी। जगुआ का भेजा हुआ आदमी भी अपना काम करके वहां से चला गया था। अंधेरा चारों तरफ छा रहा था। जगुआ ने आज मेरी सबसे कीमती चीज पर नजर डाली है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी एंजल को कोई तकलीफ हो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मेरी फैमिली ही नहीं, मेरी इस दुनिया का हिस्सा है। मेरा दिल है, मेरी जान है। अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद मैं जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता। अर्नव अपने आप से बातें करते हुए बोला। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी आन्या की मीठी सी आवाज उसके कानों में आती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसकी तरफ देखता है। आंसुओं से भीगी उसकी पलकें जो उसे ही एकटक देख रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो। अर्नव उसके चेहरे की तरफ देखकर हंस देता है। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये सब किया किसने? अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आन्या उसके चेहरे को देखकर बोली। अर्नव उसे सच नहीं बता सकता था। वो नहीं बता सकता था कि यह सब जिसने किया है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन जगुआ है। अर्नव को इस तरह खामोश देखकर आन्या बोली, कहीं ये सब आपके बिजनेस की वजह से तो नहीं? मैंने सुना था एक बार कि आप पर हमले इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बिजनेस पार्टनर आपको मारना चाहते हैं। आन्या के सवाल पर अर्नव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पुरानी बातें हैं। अब कोई भी मुझे नहीं मारना चाहता है। सब मेरे दोस्त हैं। कार कैसे विस्फोट हुई ये तो मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन तुम अपने छोटे से दिमाग को इतना ज्यादा परेशान मत करो। समझ आया? वरना सिर में दर्द होगा और स्टडी नहीं कर पाओगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर स्माइल दे दी, लेकिन आन्या को अर्नव का जवाब सही नहीं लग रहा था। उसने दोबारा कोई सवाल नहीं किया, पर अपने दिमाग में पुरानी बातों को सोचने लगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ डेविल मुझे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या अभी नहीं पता है। मुझे जीवन ही सब कुछ बता सकता है, और मैं पता लगाकर रहूंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन आज पहली बार मैंने डेविल को खोने का डर महसूस किया है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? आन्या इतना कहकर एक नजर अर्नव के चेहरे की तरफ देखती है। फिर उसने अर्नव को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ये देखकर मुस्कुरा देता है। उसने भी अपनी एंजल को अपने बाहों में भरते हुए उसके बालों को किस कर लेता है। कुछ ही देर में वहां पर जीवन भी आ गया। जीवन जब वहां पहुंचा तो अर्नव की कर की हालत देखकर उसे भी झटका लगता है। अर्नव और आन्या उसके पास आए। जीवन बोला, ये सब क्या है? तुम्हारी कार की यह हालत। अर्नव, कैसे हुआ ये सब? अर्नव बोला, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। शायद कार में कोई प्रॉब्लम होगी। तुम दोनों ठीक तो हो? भाभी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? जीवन में आन्या को देखते हुए कहा। आन्या ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी अर्नव बोला,
वो तो अच्छा है कि आज बीच पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हाँ पर अर्नव, अगर इतना बड़ा हादसा हो गया था तो तुम्हें एक बार पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नहीं जीवन, फिलहाल पुलिस नहीं। अगर हो सकता है तो तुम खुद ये सब संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने हैंड वॉच की तरफ देखकर अर्नव बोला, काफी टाइम हो गया है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। हमें घर चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने अर्नव से ज्यादा कोई सवाल नहीं किया क्योंकि आन्या के सामने सवाल करने से आन्या को उन दोनों पर शक हो सकता था। जीवन आगे की तरफ बढ़ जाता है। वही अर्नव भी आन्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। एपिसोड 89। हाँ, मैं सच में डेविल से प्यार करती हूँ अज्जू। अर्नव अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी आन्या की मीठी सी आवाज उसके कानों में आती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसकी तरफ देखता है। आंसुओं से भीगी उसकी पलकें जो उसे ही एकटक देख रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो। अर्नव उसके चेहरे की तरफ देखकर हंस देता है। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये सब किया किसने? अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आन्या उसके चेहरे को देखकर बोली। अर्नव उसे सच नहीं बता सकता था। वो नहीं बता सकता था कि यह सब जिसने किया है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन जैगुआ है। अर्नव को इस तरह खामोश देखकर आन्या बोली, कहीं ये सब आपके बिजनेस की वजह से तो नहीं? मैंने सुना था एक बार कि आप पर हमले इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बिजनेस पार्टनर आपको मारना चाहते हैं। आन्या के सवाल पर अर्नव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पुरानी बातें हैं। अब कोई भी मुझे नहीं मारना चाहता है। सब मेरे दोस्त हैं। कार कैसे विस्फोट हुई ये तो मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन तुम अपने छोटे से दिमाग को इतना ज्यादा परेशान मत करो। समझ आया? वरना सिर में दर्द होगा और स्टडी नहीं कर पाओगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर स्माइल दे दी, लेकिन आन्या को अर्नव का जवाब सही नहीं लग रहा था। उसने दोबारा कोई सवाल नहीं किया पर अपने दिमाग में पुरानी बातों को सोचने लगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ डेविल मुझे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या अभी नहीं पता है। मुझे जीवन ही सब कुछ बता सकता है, और मैं पता लगाकर रहूंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन आज पहली बार मैंने डेविल को खोने का डर महसूस किया है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? आन्या इतना कहकर एक नजर अर्नव के चेहरे की तरफ देखती है। फिर उसने अर्नव को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ये देखकर मुस्कुरा देता है। उसने भी अपनी एंजल को अपने बाहों में भरते हुए उसके बालों को किस कर लेता है। वहां पर जीवन भी आ गया। जीवन जब वहां पहुंचा तो अर्नव की कर की हालत देखकर उसे भी झटका लगता है। अर्नव और आन्या उसके पास आए। जीवन बोला, ये सब क्या है? तुम्हारी कार की यह हालत। अर्नव, कैसे हुआ ये सब? अर्नव बोला, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। शायद कार में कोई प्रॉब्लम होगी। तुम दोनों ठीक तो हो? भाभी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? जीवन में आन्या को देखते हुए कहा। आन्या ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी अर्नव बोला, वो तो अच्छा है कि आज बीच पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हाँ पर अर्नव, अगर इतना बड़ा हादसा हो गया था तो तुम्हें एक बार पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नहीं जीवन, फिलहाल पुलिस नहीं। अगर हो सकता है तो तुम खुद ये सब संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने हैंड वॉच की तरफ देखकर अर्नव बोला, काफी टाइम हो गया है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। हमें घर चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने अर्नव से ज्यादा कोई सवाल नहीं किया क्योंकि आन्या के सामने सवाल करने से आन्या को उन दोनों पर शक हो सकता था। जीवन आगे की तरफ बढ़ जाता है। वही अर्नव भी आन्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे। रात का समय। सिंघानिया हाउस। अर्नव और आन्या जब घर पहुंचे तो कौशल्या जी और पंकज जी बहुत परेशान हो जाते हैं। आन्या तो अपने रूम में चली गई थी। आज किसी से सही से डिनर भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हो गया था। वही अर्नव इस वक्त अपने मॉम डैड के रूम में खड़ा। कौशल्या जी अर्नव की तरफ देखते हुए बोलती है,
अर्नव, आज तक तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया है, लेकिन अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज तुम दोनों घर से बाहर गए और उसमें भी इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे अब तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी है। तभी अर्नव अपनी मॉम को समझाते हुए बोला, मॉम, मैं कितनी बार कहूँ कि जरूरी नहीं कि यह किसी बिजनेस की दुश्मनी की वजह से हुआ है। शायद कोई और वजह रही होगी। कौशल्या जी अर्नव की बात सुनकर बोली, बेटा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, उससे सिर्फ तुम आन्या को समझा सकते हो, हमें नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक क्यों किस लिए हो रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। अर्नव के मॉम डैड को भी असली वजह नहीं पता थी। उनको भी यही लगता था कि बिजनेस की दुश्मनी की वजह से अर्नव पर आज तक हमले होते आए हैं। डैड, आप ही समझाए ना मॉम को। आप तो जानते हैं कि आन्या को संभालना भी जरूरी है, क्योंकि यह सब देखकर उसके दिमाग पर बहुत असर हुआ है। बहुत रो रही थी वो। अर्नव ने पंकज जी की तरफ देखते हुए कहा। पंकज जी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, कौशल्या जी, अर्नव सही कह रहा है। आप इतना परेशान मत होइए। सब कुछ ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। कौशल्या जी गुस्से से पंकज जी की तरफ देखते हुए बोली, सब समझ रही हूँ, आप भी अपने बेटे का ही साथ देंगे जबकि आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी। कौशल्या जी गुस्से से पर पटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी अर्नव ने आगे आकर उनको अपने सीने से लगा लिया। अर्नव ने अपने दोनों हाथ कौशल्या जी के सिर पर रखते हुए उनके बालों को सहलाने शुरू कर दिया। मॉम, आप गुस्सा मत करिए। अगर आपको लगता है कि बिजनेस की दुश्मनी की वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझ पर या किसी पर भी कोई तकलीफ आए। अर्नव की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखों से आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, जब तुम दोनों बाहर गए थे तो मुझे कितनी खुशी हुई थी कि तुम्हारे बीच नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन जब ये सब पता चला तो मैं बहुत डर गई थी। क्या करूं, एक माँ का दिल है ना, बहुत प्यार करती हूँ तुम सबसे। अर्नव कौशल्या जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वही पंकज जी भी कौशल्या जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि कौशल्या जी चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन जब उनसे प्यार से बात की जाती है तो उनका गुस्सा अगले ही पल आंसुओं में बदल जाता है। वही अर्नव के रूम में आजीविका और आन्या एक साथ बैठी हुई थी। आन्या आजीविका की लेप में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। वही आजीविका उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सहला रही थी। तुम्हें पता है वो कितना डरावना था। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो कार लगभग उड़ते हुए मेरे ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन देविल ने मुझे बचा लिया। आजीविका उसकी बातों को गौर से सुन रही थी। आन्या अचानक से रोने लगती है। उसका रोना देखकर आजीविका ने परेशान होते हुए कहा, आन्या, अब बस भी कर यार, कितना रोएगी। मैं कब से तुझे समझ रही हूँ कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं कितना डर गई थी। तुम्हें पता भी है, मैंने उन्हें खोने का डर महसूस किया है। आन्या अपनी भीगी पलकों से आजीविका के चेहरे को देखते हुए बोली। आजीविका जब आन्या के मुंह से ये सब सुनती है तो उसके दिमाग में संपन की कही गई बातें घूमने लगती है। आजीविका अपने आप से मन ही मन बोली, संपन कहा था कि क्या सच में आन्या भी भाई से प्यार करती है, तो शायद इसे बेहतरीन मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आन्या के दिल की बात को जान सकती हूँ। आजीविका ने आन्या को सीधा किया और बोली, ये आंसू क्या, एक सवाल पूछूं आन्या। आन्या ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर हिलाकर बोली, हम। उद्धरण चिन्ह, क्या ये आंसू भाई के लिए है। आजीविका ने उसकी तरफ एकटक देखते हुए कहा। आन्या ने उसकी तरफ असमंजस से देखना शुरू कर दिया। आन्या को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि आजीविका आखिर पूछना क्या चाहती है। आजीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आन्या, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भाई से प्यार करती हो। आन्या ने आजीविका की तरफ देखकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हिला देती है। वो बोली, हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। आजीविका ने जैसे ही उसके मुझे ये बात सुनी तो उसके दिल पर जो बोझ था वो अचानक से हल्का हो गया। आजीविका ने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर उसकी तरफ देखकर कहा, भाई के बारे में बात भी तुम उनसे प्यार करने लगी हो।
आन्या ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, अज्जू मुझे कोई फर्क वही पड़ता कि पहले वो क्या थे और कैसे थे। लेकिन अब मैं देवल से बहुत प्यार करती हूँ। आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उसने आन्या को अपने गले से लगाया और बोली, तुम सच में सबसे अलग हो आन्या। तुमने भाई को किसी कमी के लिए कोसा नहीं बल्कि उनको अपनाया। वही आन्या भी आजीविका की खुशी देखकर मुस्कुरा देती है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसकी कमियां नहीं देखते हैं अज्जू, आन्या उसे गले से लगाकर बोली। आजीविका ने उसे और भी कसकर गले से लगा लिया। कुछ ही देर में आजीविका अपने रूम में वापस चली जाती है। वही आन्या बिस्तर पर लेटी हुई थी और करवटें बदल रही थी। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अर्नव का इंतजार कर रही थी। तभी अर्नव ने डोर ओपन किया और वो अंदर आ गया। आन्या जो कि बेड पर उठकर बैठी थी, वो अर्नव को देखकर एक्सप्रेशन लेस फेस बना लेती है। तभी अर्नव ने जब आन्या को जागते हुए देखा तो वो बोला, एंजल अभी तक जागी रही हो तुम? तुम्हें बोला था ना सो जाना, ज्यादा सोचने के चक्कर में सब भूल जाती हो। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या ने उसकी डांट सुनते ही बच्चों की तरह मुंह बना लिया। वो अर्नव की तरफ देखकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है डेविल, अब इसमें मेरी क्या गलती है? उद्धरण चिन्ह। वही आन्या की हरकत देखकर अर्नव ने झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम्हारे नाटक खत्म हो गए हाँ तो चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से सुलाऊंगा। आन्या जो कि अर्नव के फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ गए थी कि अर्नव गुस्सा होने का नाटक कर रहा है, आन्या ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ करते हुए कहा, डेविल आप ही सुला दो ना मुझे। आन्या ने बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। उसकी मासूमियत पर अर्नव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अगर कोई सच में इतना मासूम हो तो किसका दिल उसकी ओर नहीं जाएगा। और अर्नव का दिल तो सिर्फ अपनी एंजल के लिए धड़कता था। एपिसोड 90। अर्नव का शक। संपन्न और जगुआ एक ही है। आन्या ब्लास्ट के ब्लास्ट बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके दिल में अर्नव के लिए जो भी छुपी हुई भावनाएं थी वो सभी एक एक करके बाहर निकलने लगती हैं। आजीविका जब आन्या के मुंह से ये सब सुनती है तो उसके दिमाग में संपन्न की कही गई बातें घूमने लगती है। आजीविका अपने आप से मन ही मन बोली, संपन्न कहा था कि क्या सच में आन्या भी भाई से प्यार करती है तो शायद इसे बेहतरीन मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आन्या के दिल की बात को जान सकती हूँ। आजीविका ने आन्या को सीधा किया और बोली, ये आंसू क्या? एक सवाल पूछूं आन्या? आन्या ने उसकी तरफ देखा फिर अपना सिर हिलाकर बोली, हम। उद्धरण चिन्ह। क्या ये आंसू भाई के लिए है? आजीविका ने उसकी तरफ एकटक देखते हुए कहा। आन्या ने उसकी तरफ असमंजस से देखना शुरू कर दिया। आन्या को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि आजीविका आखिर पूछना क्या चाहती है। आजीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आन्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भाई से प्यार करती हो? आन्या ने आजीविका की तरफ देखकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हिला देती है। वो बोली, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। आजीविका ने जैसे ही उसके मुझे ये बात सुनी तो उसके दिल पर जो बोझ था वो अचानक से हल्का हो गया। आजीविका ने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर उसकी तरफ देखकर कहा, भाई के बारे में बात भी तुम उनसे प्यार करने लगी हो? आन्या ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, अज्जू मुझे कोई फर्क वही पड़ता कि पहले वो क्या थे और कैसे थे। लेकिन अब मैं डेविल से बहुत प्यार करती हूँ। आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उसने आन्या को अपने गले से लगाया और बोली, तुम सच में सबसे अलग हो आन्या। तुमने भाई को किसी कमी के लिए कोसा नहीं बल्कि उनको अपनाया। वही आन्या भी आजीविका की खुशी देखकर मुस्कुरा देती है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसकी कमियां नहीं देखते हैं अज्जू, आन्या उसे गले से लगाकर बोली। आजीविका ने उसे और भी कसकर गले से लगा लिया। कुछ ही देर में आजीविका अपने रूम में वापस चली जाती है। वही आन्या बिस्तर पर लेटी हुई थी और करवटें बदल रही थी। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अर्नव का इंतजार कर रही थी। अब आगे। अर्नव
आन्या की हरकत देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। आन्या अर्नव को देखकर तुरंत उसके सीने से जाकर लग जाती है। उसने अपने दोनों हाथों को अर्नव के चारों तरफ लपेट लिया। वही अर्नव भी आन्या को इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ रख लेता है और सहलाने लगता है। अर्नव ने आन्या के बालों को किस किया और बोला, आज इतना प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर एंजल, वरना रोज तो डेविल ये है वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं। आन्या ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, आप कैसे भी नहीं है, फिलहाल आप जैसे भी है मेरे पास रहिए। अर्नव अच्छी तरह समझ रहा था कि आन्या ने आज उसने जो कुछ भी देखा उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। परेशान होने की वजह से आन्या अर्नव को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। शायद अर्नव भी समझ रहा था कि आन्या के दिल में अर्नव को खोने का डर घर कर गया है। अर्नव ने उसे अपने आप से दूर किया और उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एंजल, लेकिन इस वक्त बहुत रात हो गई है और तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है। क्यों, सिर्फ मेरा क्यों? क्या आप नहीं सोने वाले हो? आन्या ने अर्नव को घूर कर कहा। अर्नव मुस्कुरा देता है और अगले ही पल आन्या को लेकर बेड पर गिर जाता है। अर्नव के कुछ ऐसा करने की उम्मीद आन्या को भी नहीं थी। जब तुम मेरी बाहों में हो और इतने करीब हो तो मैं कैसे नहीं सो सकता। मुझे तो आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है। अर्नव ने इतना कहते हुए शरारत के साथ आन्या को आंख मार दी। आन्या उसकी शरारती स्माइल का मतलब समझ गई। उसने अपने आप को आज अर्नव की कैद से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक तो मैं यहाँ पर परेशान हूँ और आपको मजाक सोच रहा है, फिर भी वो गुस्सा करते हुए बोली। अर्नव उसके करीब आया और उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, तुम्हारी इस परेशानी को ही तो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एंजल, हम दोनों ने शादी के बाद हनीमून नहीं मनाया है, कहो तो हनीमून पर चले। 6 दुष्ट, गंदे, अधर्मी इंसान, कैसे कैसे बातें करते हो, आप सच में डेविल ही रहोगे? आन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर अर्नव हंसने लगा और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि टाइम से सो जाओ, अगर तुम ऐसे रात भर जागोगे तो मेरे दिमाग में तो यही सब ख्याल आएंगे ना, और वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हनीमून पर क्यों नहीं जा सकते? आन्या अब कुछ बोल नहीं पाती। उसने अर्नव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसके आगोश में लिपट कर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट डेविल। आन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जबकि अर्नव उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुराने लगता है। अर्नव ने भी अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब से उसने जैगुआ की आवाज सुनी थी तब से उसकी नींद उड़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं उसे वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। कुछ देर बाद आन्या तो सो गई, पर अर्नव को नींद नहीं आई थी। उसके सोने के बाद अर्नव ने अपनी आंखें खोली और उसे सही से सुलाकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जीवन मीरा की मौत को लेकर पहले ही परेशान था। उस पर अर्नव और आन्या पर अटैक ने उसे और भी परेशान कर दिया था। अभी तक उसने आन्या को मीरा की मौत के बारे में नहीं बताया था। वहीं कहीं ना कहीं उसे संपन्न पर डाउट था कि मीरा को करने के पीछे संपन्न का ही हाथ है। अगर उसके पास अपने शक को साबित करने का कोई सबूत होता तो वो आजीविका को सच बता उसे संपन्न से दूर रख सकता था। जीवन इन सब बातों में उलझा हुआ हॉस्पिटल की वीडियो क्लिप को बार बार देख रहा था कि तभी रूम के डोर पर नॉक होता है। जीवन ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो डोर पर अर्नव था। अर्नव को देखकर उसने वापस अपनी नजरें वीडियो पर कर ली। अर्नव भी समझ गया कि जीवन इस वक्त कोई जरूरी काम कर रहा है। अर्नव जीवन के पास आकर बैठ गया। उसने इस वीडियो क्लिप खामोशी से एकटक उस क्लिप को देखने लगा। क्लिप जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अर्नव के चेहरे की एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। क्लिप खत्म होते ही अर्नव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो लड़की मर गई है? उद्धरण चिन्ह। जीवन ने अपनी गर्दन हिला दी और बोला, अंडस को हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन इतना सब कुछ हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ एक साथ खराब हो रहा है। एक वही लड़की थी जो हमें संपन्न के बारे में बता सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। उद्धरण चिन्ह।
जीवन ने अपना सिर अपने माथे पर रख लिया। उसे देखकर कि पता चल रहा था कि वो कितना परेशान है। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संपन्न और जगुआर एक दूसरे से रिलेटेड है। जीवन ने जब अर्नव के मुंह से यह बात सुनी तो वो हैरान होकर उसके तरफ देखने लगता है। और अर्नव, तुम ये कैसे कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जीवन की तरफ देखकर अर्नव बोला, जब कार ब्लास्ट हुई उससे पहले मुझे जगुआ का कॉल आया था। उसे मुझे धमकी दी कि वो मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया अर्नव? मैं तो पहले से ही समझ रहा था कि कहीं ना कहीं संपन्न का जगुआ से जरूर कोई कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन क्या है यह मुझे नहीं पता। जीवन अपने डाउट को कंफर्म करते हुए अर्नव की तरफ देखकर बोला, शायद जगुआर और संपन्न एक ही है। अर्नव खोए हुए अंदाज में बोला। अर्नव के मुंह से ये बात सुनकर जीवन चौंक कर उसकी तरफ देखता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। जीवन, माफिया वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है और मिस्टर ठाकुर भी तुमसे बात नहीं करना चाहते। उस लड़की को अचानक से किसी ने मार दिया, उसके बाद कार का ब्लास्ट होना, ये सब हमें डराने की कोशिश और कौन कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। अर्नव के मुंह से यह बातें सुनने के बाद जीवन बोला, पर अगर जगुआ ही संपन्न होता तो उसकी आवाज को हम दोनों अच्छे से जानते हैं। जगुआ की वॉइस मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्या तुम भूल रहे हो जीवन? वो कोई आम इंसान नहीं, जगुआ है और हमारा दुश्मन। तुम भी उसके टैलेंट को अच्छी तरह जानते हो। वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जीवन ने अर्नव की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। अगली सुबह जीवन का रूम। जीवन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी इसके रूम का डोर नॉक होता है। जीवन इस वक्त आईने के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में वॉच बांध रहा था। डोर नॉक होने की आवाज पर वो अपनी बांह झटकते हुए सामने की तरफ देखता है तो डोर पर आन्या खड़ी थी। आन्या को देखकर जीवन बोला, भाभी आप यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। आन्या जीवन की तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है जीवन। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने आन्या की तरफ एकटक देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि आन्या अब उससे क्या सवाल करने वाली है, जिसको लेकर वो खुद परेशान था। उसका वो क्या जवाब देगा? मुझे जानना है कि वो लड़की उसे होश आ गया, कुछ पता चला संपन्न के बारे में? आन्या ने बिना किसी देरी के संपन्न से सवाल किया। जीवन, जो कि पहले से ही आन्या के इस सवाल के बारे में जानता था, वो आन्या की तरफ देखकर शांत सा खड़ा रहा। तभी आन्या उसकी खामोशी देखकर बोली, क्या हुआ जीवन? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या उस लड़की ने कुछ नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। जीवन सोचते हुए बोला, भाभी वो। उद्धरण चिन्ह। जीवन को समझ नहीं आता कि मीरा की मौत के बारे में वो आन्या से क्या कहें। आन्या उस ब्लास्ट के बाद अर्नव को लेकर बहुत परेशान थी और अगर उसे मीरा की मौत का पता चलता है तो शायद वो और भी परेशान हो जाती। बोलो जीवन, क्या उसने कुछ नहीं बताया? कहीं वो भाग को नहीं गई? भाभी, वो उसकी डेथ हो गई पॉइजन की वजह से, जीवन ने आन्या को देखते हुए कहा। वही आन्या ने जब जीवन के मुंह से यह बात नहीं तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो हक्की बक्की होकर जीवन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।